Hi, I'm Tanu and welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to talk about the resources that I use to crack my NEET exam. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने बताया है कि मैंने ऑनलाइन ही प्रिपरेशन किया है। तो मैंने वो सारे रिसोर्सेज के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी जो मेरे ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी के साथ चलते थे। If you want to prepare for NEET 2026 on with online, then this is a must watch video for you. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक ऑनलाइन बैच लेना। आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यूट्यूब से नहीं कर सकते, बट ऑनलाइन एक बैच ले लेंगे कि पढ़ने से ना आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाती है कि मुझे इस टाइम तक ये करना है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है। वरना अगर सिर्फ यूट्यूब से करना है तो उसके लिए बहुत सीरियस अमाउंट ऑफ मोटिवेशन और डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूट्यूब पे आपको अपने आप पे रिलाय होना पड़ेगा कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है या इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है। तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना पड़ेगा जिसमें आप देख सको कि मुझे इस टाइम से ये पढ़ना है, इस टाइम से पढ़ना है। वो जनरली अपने आप से हो नहीं पाता है। यूट्यूब से हो जाता है ना कि सारे चैप्टर्स आपको खुद ही देखने पड़ेंगे कि मुझे कौन-सा कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एक बैच लेके पढ़ते हो तो वो लोग आपको बताते हैं कि ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है और इसको ऐसे पढ़िए। या और बैचेज़ में टेस्ट वगैरह भी होते हैं, बहुत रेगुलर टेस्ट कराते हैं जो कि यूट्यूब पे नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑनलाइन एक बैच लेना चाहिए। तो मैंने अपने पहले और दूसरे दोनों में अनअकैडमी से ही पढ़ा था। पहले वाले में मैंने एक बैच लिया था, दूसरे में मैंने पूरा अनअकैडमी प्लस ही लिया था। अनअकैडमी प्लस दोबारा इसलिए लिया था क्योंकि अब मुझे एक प्रॉपर बैच की ज़रूरत नहीं थी कि मैं मतलब इस टीचर से पढ़ूँगी या कुछ भी। मैंने उसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है या लेक्चर्स नहीं किए हैं। मैंने सिर्फ़ नोट्स जो मेरे पहले के थे वो रखे हैं। और अनअकैडमी प्लस पे ये एडवांटेज हो जाता है कि उनके पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो लोग सारे टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, पहले का, अभी का, और वो सब सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, जॉइन फुल टेस्ट होते हैं, पार्शियल टेस्ट होते हैं। तो इसलिए मैंने अनअकैडमी प्लस लिया था। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी तो सबसे पहले ही इम्पोर्टेंट है और उसके साथ सेल्फ मेड नोट्स। कभी भी एनसीईआरटी आप सोचो कि पहली बार में पढ़ लेते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला। क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत थोड़ी-सी अपर लेवल की लैंग्वेज है, तो वो बहुत अच्छे से वो लोग एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर आप बिना नोट्स पढ़े उसको पढ़ लेते हैं, एक भी बार आपने बस सीधा एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो आप बहुत सारी लाइन्स हैं जो आप मिस कर जाएँगे, आपको दिखाई भी नहीं देगा कि उसमें था भी। और वो जब टेस्ट में आएगा तब आपको दिखेगा कि अरे! यहाँ था और हमने कभी देखा नहीं। तो नोट्स इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि पहले आप नोट्स पढ़िए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जाइए। तो नोट्स और एनसीईआरटी दोनों साथ में पैरेलल चलते हैं, इनको छोड़ा नहीं जा सकता कि एनसीईआरटी छोड़ दिया, फिर नोट्स पढ़ लिया, सिर्फ नोट्स पढ़ लिया, एनसीईआरटी छोड़ दिया, तो वो दोनों रेड फ्लैग्स हैं। एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट बायो और केमिस्ट्री के लिए है। मतलब केमिस्ट्री बायो के लिए तो है ही, केमिस्ट्री में भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें एनसीईआरटी से ही आ जाती हैं। ऐसा आप नहीं सोच सकते कि बाहर से आएगा, इस बुक से आया, उस बुक से आया। केमिस्ट्री में भी वही आ जाता है जो एनसीईआरटी में ही है। थोड़ा डीपली पढ़ना होता है पर उसमें से ही आता है। फिज़िक्स के लिए मैं एनसीईआरटी प्रेफ़र नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत टफ़ होता है। पहले तो फिज़िक्स सब्जेक्ट ही बहुत टफ़ होता है, तो और उसका एनसीईआरटी उससे भी ज़्यादा टफ़ होता है। तो मुझे जितना समझ में नहीं आता था, मैं उतना ज़्यादा भूल जाती थी। तो इसलिए मैंने कभी एनसीईआरटी उसकी पढ़ी नहीं। बहुत पढ़ा तो 11th-12th में जब मैं स्कूल में थी तो मैंने 1-2 चैप्टर ऐसे-ऐसे रिवीजन के लिए, रिवाइज़ करने के लिए पढ़ा था, बट वो मेरे काफ़ी काम नहीं आता था। मैं आगे पढ़ती जाती थी, पीछे का मुझे भूलते जाता था। तो फिज़िक्स की एनसीईआरटी इज़ नॉट मच प्रेफर्ड। फिज़िक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आप अपनी एक नोट्स बनाएँ, फॉर्मूला रिवाइज़ करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस के, थ्योरी टाइप के के लिए भी और फिर जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी। मेजॉरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट्स की तरह मेरी भी फिज़िक्स ही खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। तो मैंने उसको ठीक करने के लिए यही किया है कि मेरा पहले ड्रॉप में मैंने ये गलती की थी कि मैं उतना क्वेश्चन नहीं करती थी, मैं ज़्यादा फ़ोकस करती थी कि मैं वीडियो देखूँ और उसके नोट्स पढूँ, फ़ॉर्मूलाज़ याद करूँ और क्वेश्चन हो जाएँगे, ये नहीं करना था। मैंने सेकंड ड्रॉप में ये चीज़ ठीक की है, मैंने सेकंड ड्रॉप में वीडियोज़ कम देखे हैं, नोट्स ठीक-ठाक पढ़े हैं और क्वेश्चन्स पे ज़्यादा फ़ोकस किया है। मतलब जितना क्वेश्चन हो सका उतना किया है, 400-500 क्वेश्चन हर चैप्टर के मैंने किए हैं। हार्ड चैप्टर्स के, सारे चैप्टर्स के मतलब नहीं किए हैं। कुछ-कुछ चैप्टर्स ईज़ी थे तो उनके लिए मैक्सिमम 200 250 मैक्सिमम। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मॉड्यूल। अगर आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास अपने लिए मॉड्यूल बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उससे आराम से क्वेश्चन कर सको कि एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया, मैंने उसका एनसीईआरटी भी पढ़ ली, मैंने सब कर लिया, मैं उसका एक एक जगह पे मुझे मॉड्यूल में मिल जाए कि मैं सारे क्वेश्चन कर लूँ। तो ये बहुत प्रेफर्ड होता है कि आप एक मॉड्यूल ले ही लो। कोई भी कोचिंग का ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये इस कोचिंग का ज़्यादा बढ़िया होता है, उस कोचिंग का ज़्यादा बढ़िया होता है। मेरे पास एलन का था, मैंने लिया था और वो मुझे ठीक-ठाक, मैंने सेकंड हैंड लिया था पहले तो, वो मुझे ठीक-ठाक 3000 में मिल गया था। वो मैंने कोटा से मँगाया था, एक मेरे रिलेटिव हैं उनसे मँगाया था, तो मुझे 3000 में ही पड़ गया था। तो एक मॉड्यूल आपको अरेंज कर लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सारे जो चैप्टर्स हैं उनके
क्वेश्चन एक जगह पे मिल जाते हैं। पीवाईक्यूज भी होते हैं मॉड्यूल में, तो वो काफ़ी काम आते हैं। मॉड्यूल्स के अलावा भी 2-4 बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो बायो केमिस्ट्री के लिए उतनी नहीं होती हैं, क्योंकि वो उनके लिए एनसीईआरटी इनफ है। आपने एनसीईआरटी कर लिया, आपने मॉड्यूल कर लिया, पीवाईक्यूज कर लिए, तो इन दोनों के लिए सफिशिएंट है। फिजिक्स के लिए आपको अलग से बुक 1-2-4 देखनी पड़ती है। मेरे लिए मैं जो करती थी वो था डीसी पांडे। एचसी वर्मा भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया पहले कि मेरी फिजिक्स ठीक नहीं थी, तो एचसी वर्मा मेरे लिए थी भी नहीं, मुझसे होती भी नहीं थी। तो मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये जो मेरा हमारा 10 था 25 से उसके पहले का, नहीं 25 का नहीं, 24 से उसके पहले का, 23-22, वो लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देते थे फिजिक्स में, तो डीसी पांडे मोर देन इनफ थी। उससे ठीक ठाक क्वेश्चन आते थे, उसमें थोड़ा टफ भी आते थे, और वो मोर देन इनफ था। लेकिन इस साल का जो पेपर है डीसी पांडे ठीक है, एचसी वर्मा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के आगे से, क्योंकि पेपर अगले साल भी हो सकता है टफ ही आए, अगर इससे थोड़ा सा ईजी आ जाएगा, पर बहुत ईजी तो नहीं आएगा। लेकिन वो इस साल की तरह अनएक्सपेक्टेड नहीं आएगा, तो बच्चे कर लेंगे। तो वो लोग प्रिपेयर रहेंगे इस साल की तरह, तो अगले साल कट ऑफ बिल्कुल कम नहीं जाने वाली है, वो ऊपर ही जाएगा। तो मोस्ट प्रिफर्ड है कि आप एससी वर्मा ले ही लो। इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट्स के बारे में, जिसमें आ जाते हैं पीवाईक्यूज और अलग अलग टेस्ट सीरीज। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, पूरे होल थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप जितने दे सकते हो उतना है। मैं तो कहती हूँ स्टार्टिंग से हफ्ते में आप 2 से 3 बार टेस्ट दे दो, क्योंकि अगर आप किसी बैच पे रिलाई करोगे ना कि इस बैच से मैं पढ़ रही हूँ, इसके ही टेस्ट दूंगी, तो वो लोग हर वीक टेस्ट नहीं कराते हैं। वो लोग कभी 2 हफ्ते पे कराते हैं, कभी 3 हफ्ते पे कराते हैं, कभी त्योहार आ गया तो उसमें नहीं कराया। तो आप खुद से करो कि आप टेस्ट दे रहे हो। तो इसके लिए मैंने पिछले साल क्या किया था, मेरी सीप पाहुजा मैम से मैं बायो पढ़ती थी, तो उनका टेस्ट सीरीज आती है, वो मॉक टेस्ट देती थी, ऑनलाइन वो आता है, तो वो मैंने खरीदा था। वो अभ्यास मॉक टेस्ट सीरीज थी वो, और उसमें पार्शियल और फुल सिलेबस दोनों के टेस्ट थे, तो मैं वही देती थी। और मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ली थी एलएन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप एक ऑफलाइन टेस्ट भी लो, क्योंकि वो आपको एक इन्वायरमेंट देता है कि आप वहाँ पे बैठ के वैसे फील करके टेस्ट दे सको, जैसा आप ओरिजिनली दोगे नीट के एग्जाम में। तो एक ऑफलाइन टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने यही रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, और नीट के लिए एफिशिएंटली प्रिपेयर करने के लिए ये मोर देन इनफ है। ये प्लस एक प्रॉपर स्ट्रेटजी कि आप कैसे उस चीज़ को करोगे इज़ मोर देन इनफ। यू डोंट नीड मोर देन दिस। नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हो, कि आप इससे ही पढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी थ्रू आउट जर्नी आप बहुत लोगों से सुनोगे कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, ये कर लो, वो कर लो। इन सब से बचना है और एक अपना लिमिटेड बना के चलना है कि मुझे इससे ही करना है, तो वो काफ़ी हेल्प करती है। So that was all. Thank you for watching my video and do subscribe my channel.